राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जय हर छठ मैया की। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इस वर्ष 2025 में हर छठ जो होता है, हल छठ, उस जिसे हम ललई छठ के नाम से भी जानते हैं। तो इस वर्ष 2025 में हल छठ, ललई छठ कब मनाई जाएगी, हल छठ का व्रत कब किया जाएगा, मतलब छठ तिथि कब से कब तक की रहेगी। तो हर छठ जो होता है, ललई छठ का व्रत का नियम क्या है, इसकी विधि क्या है, और हल छठ जो होता है, ललई छठ का व्रत होता है, इसे किसे करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो ये सब संपूर्ण जानकारी आप लोग को हम पूरा इस एक ही वीडियो में देंगे। इसका महत्व तो बताएंगे और उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोग, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस बार हर छठ को लेकर के काफ़ी दुविधा और संशय उत्पन्न हो गया है, अफ़वाह उत्पन्न हो गई है। इस बार कुछ लोग यूट्यूब पर अनेक प्रकार के वीडियो डाल दिए हैं, जिससे लोगों को मन में संशय चल रहा है कि कब करें कब ना करें। कुछ लोग 14 अगस्त को बता रहे हैं, तो कुछ लोग 15 अगस्त को बता रहे हैं। तो अब इन्हीं बातों का हम आप लोगों को बताएंगे कि कब है। तो देख करके लोगों के मन में अंधविश्वास फैल रहा है, तो व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा, उन्हीं बातों पर हम आप लोगों को आज बताएंगे कि सही सभी पंचांग में एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग की होता है ना कि कुछ भी व्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो हम आप लोगों को सही जानकारी देंगे, सही बताएंगे, आप लोगों को पंचांग के अनुसार बताएंगे। तो हल छठ, जिसे हम ललई छठ बोलते हैं, तो यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष में, अगर हिंदी में कहें कि भादव माह के कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरा पक्ष जो होता है, अंधेरा पाक होता है, तो षष्ठी तिथि यानी छठ तिथि को ललई छठ, हल छठ का व्रत किया जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था इस दिन। तो इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन बलराम और छठी मैया का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। तो ध्यान रखें कि इस व्रत में खेत से जो जोती हुई होती है, हल से चलाई हुई होती है, तो उसका सामान नहीं खाना चाहिए, जैसे आलू, मूंगफली या जो भी खेत से जुताई करके हल चला करके सामान उगाया जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात होती है, इसमें गाय का दूध, दही, घी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसमें भैंस के दूध का और दही का और घी का उपयोग किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और इस व्रत में प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के और साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें, और जब दिन निकल जाए, एक पहर निकल जाए, तब जो है तो आप इसका पूजन करना चाहिए। पूजन लोक रीत के अनुसार होता है, जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में होता होगा वैसे। और एक कुसा होता है, तो कुसा और ढाक का एक वो होता है, तो उसको मिट्टी में खोद करके उसको गाड़ दीजिए। तो उसमें नदी टाइप का बनाते, शहर में लोग इसी किसी बर्तन में लगा करके या 2 ईंट लगा करके उसके बीच में लगा देते हैं या टब में रख देते हैं, और उसी सागर के तट पे ही उस छोल और कुशा की पूजा की जाती है। उसमें गांठ लगाई जाती है, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, छठी मैया का उसमें आवाहन किया जाता है, पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। तो महुआ जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भैंस के जो दूध में होता है, और तिन्नी का चावल जो होता है, फसई का चावल भी बोलते हैं उसको, वो तालाब में उगता है, तो उसको ले करके, चावल को ले करके उसको भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं लोग धान के जो लावा होते हैं वो भी चढ़ाते हैं, कहीं कहीं पूड़ी सब्जी का भोग लगता है, कहीं कहीं खीर पूड़ी का भोग लगता है। तो जैसे जिसके यहाँ रीति रिवाज हो वैसे अपने आप कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो केवल महुआ और वो चावल जो ब्राउन वाला फसई का चावल होता है, और भैंस के दूध में जो मलाई होती है उसमें सान करके वही भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। दिन भर आपको व्रत रखना है, लेकिन फलाहार आप ले सकते हैं। जो तालाब में होता है, तिल्ली का चावल होता है, उस चावल को आप खा सकते हैं। भैंस के दूध में, भैंस के दही में महुआ खा सकते हैं आप। फल में आप कोई भी फल खा सकते हैं,
आप वो फल खा सकते हैं जो खेत से ना पैदा होता हो, खेत में ना उगता हो, इस तरह का फल आप खा सकते हैं। फलाहारी में आप आलू भी होता है, मूंगफली का भी होता है, लेकिन ये खेत में होता है, तो इसलिए आलू, मूंगफली के दाने इनका प्रयोग नहीं करना है, नहीं खाना है। अब हम आप लोग को बताएंगे तिथि कब से प्रारंभ हो रही। तो इस वर्ष 2025 पे भादो माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार को 14 अगस्त को प्रातः में 5:45 से, जो अगले दिन शुक्रवार 15 अगस्त को भोर में ही 3:25 पर जो षष्ठी तिथि है तो वो 6 तिथि समाप्त हो जाएगी। तो छठ का व्रत गुरुवार को रखना है आप लोगों को, 14 अगस्त को रखना है, 2025 को रखना है। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं, कोई संशय नहीं है। ना ही 13 को पड़ रही है, ना ही 15 को मिल पा रही है तिथि। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि किस दिन करें, तो व्रत आपको 14 को ही करना है, 14 अगस्त को ही करना है। तो आप उस दिन करिए, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से करिए, अपने आस पड़ोस के हिसाब से करिए, और जिस पे आपको विश्वास हो आप उनका ही वीडियो देख करके उनका करिए ऐसे। लेकिन ऐसे नए ना देखें जो समाज में अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उनका ना देखें। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। बस आप लोगों को हल छठ, ललई छठ का व्रत गुरुवार 14 अगस्त को 2025 को करना है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें गाय का दूध, दही, घी का प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को। जो खेत में चीज़ पैदा होती है, जिस पे हल चलाया जाता है, हल से जोता जाता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना जोती हुई जो खेत में पैदा होता हो, तालाब में पैदा होता है, जैसे तिन्नी का चावल और महुआ हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को। और भैंस के दूध, दही, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, उसका भी करना चाहिए। और आप सेब इत्यादि खा सकते हैं आप। और पूरा दिन आपको व्रत करना है और शाम को फलाहार करना है। कुछ लोगों के यहाँ सूर्य ढलने के बाद में खा लिया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं खाया जाता। तो जैसा आपके यहाँ नियम हो तो उस तरीके से आप कर लीजिए। और जो लोग रात भर रखेंगे तो सूर्योदय के होने के बाद नेक्स्ट डे 15 को, तो उसमें आप पारण कर लीजिए। और कमेंट में जय हल छठ मैया, जय ललई छठ जरूर लिखिएगा। और यह व्रत सिर्फ महिलाएं रखती हैं, इसको कोई कन्याएं नहीं रखती हैं। तो इस व्रत का मेन उद्देश्य होता है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, और उसके सुख और शांति समृद्धि के लिए या संतान के लिए व्रत किया जाता है। इसमें मतलब माँ लोग व्रत करती हैं, महिलाएं लोग व्रत करती हैं। तो आप लोग 14 तारीख को व्रत रखिएगा, कोई भी संदेह, कोई संशय नहीं है। लेकिन उत्तम फल प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट में जय ललई छठ जरूर लिखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय ललई छठ।